ग्रोथ स्टोरी डॉट इन के फाउंडर के गणेश इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे पर। थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो ग्रोथ स्टोरी डॉट इन है उसके बारे में बताइए कि आखिर ये प्लेटफॉर्म है क्या। ग्रोथ स्टोरी डॉट इन एक वेंचर बिल्डर प्लेटफॉर्म है, जैसे पैरेलल एंटरप्रेन्योरशिप करता है। हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि अगले 5 से 15 साल में कौन से सेक्टर्स अट्रैक्टिव हैं और उस सेक्टर्स में बिजनेस प्लान लिख के कंपनी शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी हमने बिग बास्केट शुरू किया था, उसके बाद ब्लू स्टोन जो ऑनलाइन ज्वेलरी में है, उसके बाद होम लेन जो होम इंटीरियर्स करता है ऑनलाइन, और पोर्टिया मेडिकल जो होम हेल्थ केयर कंपनी है। ऐसे कंपनीज हम प्रमोट करते हैं एज प्रमोटर्स ग्रोथ स्टोरी डॉट इन वेंचर बिल्डर प्लेटफॉर्म में। यानी सर, आप कंपनीज के सेंटीमेंट्स अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, इस समय जो माहौल है और भी चीज़ें। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या स्टार्टअप्स के इस वक्त बुरे दिन आ गए हैं। नहीं, देखिए, ऐसे स्टार्टअप के बुरे दिन बिल्कुल नहीं आए हैं, क्योंकि पिछले साल में बहुत ज़्यादा फंडिंग हुई थी, बहुत हाई वैल्यूएशंस गया था, लॉट ऑफ यूनिकॉर्न बने थे। इसलिए उसके कंपैरिजन में इस साल स्पीड थोड़े कम हो गई है, स्लो हो गया है, वेंचर फंडिंग कम हो गई है, वैल्यूएशंस कम हो गई हैं, जो फंडिंग राउंड के साइज़ हैं, जो टिकट साइज़ कहते हैं, वो कम हो गई है। इसलिए इस कंपैरिजन में आपको बहुत स्टार्क डिफरेंस मालूम पड़ रहा है। अदरवाइज़ बुरे दिन नहीं हैं, बिल्कुल ठीक है कि जो पिछले साल 3-4 महीने में आपका फंडिंग क्लोज होता था, आज के टाइम में आपको 6, 8, 10 महीने लगेंगे। अगर सेम बिजनेस पिछले साल अगर वैल्यूएशन आपकी 100 मिलियन थी, तो शायद अभी इस माहौल में आपको 100 मिलियन नहीं मिलेगी वैल्यूएशन, आपको 70-80 मिलियन ही मिलेगा। अगर आपको 10 मिलियन का चेक मिलता था, आपको इस माहौल में 8 मिलियन का चेक मिलेगा। तो वो कम हो गया है। कम इसलिए हुआ कि पिछले साल बहुत ही हाई चला गया था। अदर देन दैट, ये एक्चुअली स्टार्टअप के लिए अच्छा टाइम है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के एक्सपेक्टेशंस कम हैं, सैलरीज कम हो गई हैं, कंपटीशन कम है। इस टाइम में आपको, अगर आप कंपनी को संभाल के अगर आप चलाएं, यूनिट इकोनॉमिक्स में, प्रॉफिट में ध्यान दें और अननेसेसरी एक्सपेंस कम करें, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप स्ट्रॉन्गर और बेटर कंपनी बनेंगी। और मोर इम्पॉर्टेंटली, आपके कॉम्पिटिटर, जो वीक कॉम्पिटिटर हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सब बंद हो जाएंगे। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो हम देखते हैं, वो बिल्कुल कम हो जाएगी इस टाइम में, अगर आप सर्वे करें। सर, मेरा आपसे यहाँ पे ये सवाल था कि सर, जैसे पिछले साल हर तरीके से रिकॉर्ड टूटे, चाहे वो स्टार्टअप्स आने के हो, यूनिकॉर्न्स आने के हो, या फिर वैल्यूएशन की बात की जाए। लेकिन इस साल सर क्या कारण है? जैसे बोला जा रहा है कि मंदी की सुबुहाट हो रही है, और रूस यूक्रेन युद्ध की बात है, या फिर इसके पीछे ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, या क्या 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 कारण हैं जो बोला जा सकता है कि ये स्टार्टअप्स के बुरे दिन है सर। स्टार्टअप के बुरे दिन नहीं कहूँगा, लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, रिस्क कैपिटल जो इन्वेस्टर्स हैं, वो नोबडी, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, नोबडी वांट्स टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। और आपका चाकू नीचे गिर रहा है, कोई उसको पकड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है कि चाकू नीचे गिरे, उसके बाद वो आराम से उसको उठाएगा। तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर वैल्यूएशंस कम होती जा रही हैं, तो मैं आज इन्वेस्ट करूंगा, कल और कम हो जाएंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो इसलिए वो वेट एंड वॉच अप्रोच ले रहे हैं सर। तो उस हद तक आप कह सकते हैं कि स्पीड कम हो गया है या बुरे दिन है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो पहले जल्दी जल्दी इन्वेस्ट करते थे, अभी स्लोली इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सब्र रखेंगे, ये कुछ महीने के बाद सेम इन्वेस्टर्स जरूर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो ये वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर ने अपने इन्वेस्टर से पैसे रेस किए हैं स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने को। वो पब्लिक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो लोग फिक्सड डिपॉजिट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने ऑलरेडी फंड रेस करके रखा है, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? स्टार्टअप में करेंगे। लेकिन अभी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो देख रहे हैं कि शायद वैल्यूएशंस और कम हो जाए। लेकिन उनको ज़रूर मार्केट में आना पड़ेगा, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसका कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि वही उनका बिजनेस मॉडल है, वो तो करना ही पड़ेगा उन्हें। सर, मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि इस तरीके से आप भी देख रहे हैं, ऑब्जर्व करें कि छटनी स्टार्टअप्स में काफ़ी तेज़ी से हो रही है। पिछले 6 महीने में तो काफ़ी तेज़ी से स्पीड आई है सर, छटनी के मामले की बात की जाए। तो यहाँ पर जो वेंचर कैपिटलिस्ट है सर, इस तरीके देखा जा रहा है कि वो स्टार्टअप से दबाव बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं। सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सी, वो वेंचर कैपिटलिस्ट का ये नॉर्मल बिहेवियर है। जब मार्केट्स अच्छे हो रहे हैं, वो ज़्यादा पैसा देंगे, बोलेंगे बहुत फास्ट ग्रो करो, मार्केट शेयर लो, कम बर्न करो, कोई बात नहीं, लॉसेस कोई बात नहीं, लेकिन
हमें स्केल चाहिए, ग्रोथ चाहिए, मार्केट शेयर चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, करो, वो करते हैं। जब माहौल थोड़ा धीमा हो जाता है और ग्लूम एंड डूम हो जाता है, सेम वेंचर कैपिटलिस्ट ऑपोजिट वो करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी देखो, बर्न कम करो, कॉस्ट कम करो, ले ऑफ करो, जो भी अननेसेसरी एक्सपेंस कट करो। ये उनका नेचुरल साइकिल है, वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वेंचर कैपिटल का ये आइडिया होता है कि वो चाहते हैं कि कंपनी अगला राउंड रेस करे हायर वैल्यूएशन में, जिससे कि उनका जो इन्वेस्टमेंट था, प्रीवियस इन्वेस्टमेंट, उसकी मार्क टू मार्केट उसमें अप्रिसिएशन आए। वो उनका स्टैंडर्ड मॉडल है। लेकिन जब वो देखते हैं कि अगले 6-8 महीने में फंडिंग मुश्किल है, न्यू फंडिंग मुश्किल है, तो वो ये नहीं चाहते कि कंपनी रन आउट ऑफ मनी हो जाए, कंपनी के पास पैसा ना हो जाए। तो उनके पास कंपनी किसके पास जाएगी? वो तो सेम वेंचर कैपिटल के पास जाएगी, बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे और पैसे दो। वो सिचुएशन अवॉइड करना चाहते हैं। इसलिए वेंचर कैपिटलिस्ट इस माहौल में कहते हैं कि कॉस्ट कम करो, रीस्ट्रक्चर करो, ले ऑफ करो, एक्सपेंस कम करो, और जो भी पैसा आपने रेस किया है पहले, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट करने की कोशिश करो। इसको हम टेक्निकली टर्म कहते हैं रनवे। अगर उनके पास अगर 5-6 महीने का रनवे है तो बोलते हैं कॉस्ट कम करो, जिससे कि आपके पास 12 महीने का रनवे। सो वेंचर कैपिटलिस्ट का सिंगुलर ऑब्जेक्टिव ये है कि 15 से 24 महीने का रनवे होने से वो कंफर्टेबल होते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे सर ये है, जो लास्ट ईयर की बात की जाए, जो एक तरीके से बूम रहा यूनिकॉर्न्स में, स्टार्टअप्स में, तो क्या वो दौर दोबारा देखा जा सकता है? कब तक की उम्मीद है? अगर, क्योंकि आप तो बारीकी से नज़र रखते हैं इस इंडस्ट्री पे, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए, ऐसा है कि मैंने लास्ट 32 ईयर्स में बहुत से ऐसे साइकिल देखे हैं। जैसे .com बूम था, उसके बाद बस्ट हुआ, उसके बाद सितंबर 11 का अटैक आया था, उसके बाद लीमन ब्रदर्स का जब कांड हुआ था तब अगेन था। ऐसे बहुत बार मैंने साइकिल्स दे चुके हैं। हर साइकिल का कारण डिफरेंट होता है, हर साइकिल का टाइमिंग डिफरेंट होता है, तो प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। अगर आप मेरे से गेस चाहते हैं तो मैं ये सोचूंगा कि और 6 महीने से 9 महीने तक दोबारा बूम साइकिल आ जाना चाहिए। आप देखेंगे सेम सेंटिमेंट जो अभी सारे सेंटिमेंट जो नेगेटिव है सब पॉजिटिव हो जाएगा और दोबारा आ जाएगा। वो साइकिल आएगा, मेरे हिसाब से 6-9 महीने का है, लेकिन एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कोई कर नहीं सकता। एक चीज़ इस बार के साइकिल में ये डिफरेंट है कि जो रनअप हुआ था 2 साल लास्ट ईयर, एक कारण उसका कोविड भी था। कोविड के टाइम में कुछ कंज्यूमर बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हुए थे। जैसे एडटेक का देखा होगा आपने, सारे वीडियोस में क्लासेस लेते थे क्योंकि फिजिकल क्लासेस नहीं थी। सो कुछ जो बिहेवियर कोविड के कारण आए थे, अब कोविड जा रहा है होपफुली, तो वो बिहेवियर के लिए जिन्होंने स्टार्टअप किया था, जो स्टार्टअप उनसे बेनिफिट किया था पूरा, वो उतना बेनिफिट नहीं होगा अभी। तो अगर वो आपके स्टार्टअप ये जैसे सैनिटाइजर बनाते थे, जैसे मास्क बनाते थे, लेकिन वो स्टार्टअप तब बहुत वैल्यूएबल थे और बहुत स्ट्रांग ग्रो कर रहे थे, वो उतना ग्रोथ अभी नहीं हो पाएगा। सिर्फ जो अगर वो सेक्टर्स को छोड़ दे जो कोविड के कारण बने थे, बाकी सब सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6-9 महीने में दोबारा नॉर्मलसी आ जानी चाहिए। बिजनेस टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।